आपको सुनना है तो आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, बड़ी सुंदर सुंदर उनमें लीलाएं हैं। अगर आपको सुनना है आपके पिताजी के पास आप चले जाओ। सुखदेव भगवान ने सोचा हम नहीं फंसेंगे संसार में, जब तो छोड़ के भागे। हम जाएंगे पिताजी के पास में, सुनेंगे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, फिर हम फंस जाएंगे संसार में, हम नहीं जाएंगे। तो आज जैसे ही बैठ गए दोबारा से समाधि में, तो आज वशिष्ठ ने आकर के वेदव्यास जी को बताया, बोले चमत्कार तो हुआ। तु भरहा पीडौ नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आज भगवान ने जैसे ही इसमें भगवान की सौंदर्य का वर्णन है, हमारे बलवंत जी को बड़ी चिंता है, पंडाल की पूरी रात भी हम व्यवस्था बनाते रहे और हम तो इनसे पूर्व से फोन से इनसे चर्चा होती रही, बड़े उत्सुक भी रहे, उत्साहित भी रहे। महाराज जैसी आप कहें वैसी व्यवस्था बनाएंगे, पर जो है बड़े आनंद से हमें आनंद करना है, सब कुछ मैं अपना समय निकाल के भी आ रहा हूँ। तो अब देखें, कल जो पंडाल भी टूट गया था तो खुद रात में जाग करके ही लगे रह गए। देखो कुछ लोग तो होते हैं कथा सुनने वाले, लेकिन सबसे ज्यादा तो श्रेय उनको जाता है जो सुनाने की व्यवस्था करने वाले होते हैं। वो सुन नहीं पाते लेकिन व्यवस्था में लगे रहते हैं। आज जैसे ही उस शिष्य से सुखदेव भगवान ने भगवान के सौंदर्य का जैसे श्रवण किया कि भगवान नटों की तरह वेशधारी हैं, नटवर बपू हो, कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हुए हैं, बिभ्रद्वासः कनक कपिसम वैजयंती माला धारण कर रखी है, रंध्रान वेणु अपने अधरों पर सुंदर वेणु का निनाद करते हुए, रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै है, सुंदर सुंदर तान छेड़ते हुए पूरे ब्रजवासियों का चित्त अपनी ओर खींचते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे मनोहारी हैं, कभी नाचने लग जाते हैं। तो भगवान की सौंदर्य को सुन करके सुखदेव भगवान पर नहीं रहा गया, आ गए अपने पिताजी के पास में, बोले हमको सुनना है। भागवत का पूर्ण ज्ञान श्री सुखदेव भगवान को वेदव्यास जी ने दे दिया। अब वही भागवत का चिंतन करते करते, पहले तो मानो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए थे। सगुण और निर्गुण दो उपासनाएं हैं। निर्गुण तो वो है कि जहां किसी प्रकार का कोई आकार नहीं है, बस चारों तरफ ब्रह्म ही है। और सगुण उपासक वो हैं जो सामने कृष्ण हमारा माखन चुराने के लिए आ रहा है, कन्हैया मेरे घर में आएगा मैं पकड़ लूंगी, ये सगुण उपासक। और सगुण उपासक मोक्ष न लाए। जो सगुण उपासक होते हैं उन्हें मोक्ष भी अच्छा नहीं लगता, वो भगवान की लीलाओं में इतने खो जाते हैं। ब्रजवासियों को ये नहीं अच्छा लगता कि हम वैकुंठ चले जाएं, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। ब्रजवासी कहते कि मुक्ति ही नौनते खारी लगे, मुक्ति हमें को नहीं चाहिए, ये तो नमक से ज्यादा खारापन इस मुक्ति में है। तो अरे हमें तो बार बार ब्रज में जन्म मिलता रहे, बार बार ठाकुर जी का अवतार होता रहे और बार बार कन्हैया के हम ऐसी सखा बन करके साथ साथ घूमते रहे, बस हमें तो यही चाहिए। इसलिए निर्गुण सबसे पहले व्यक्ति निर्गुण की ही उपासना करता है, और वही निर्गुण में जब विश्वास जम जाता है तो जिसका ध्यान कर रहे वो सगुण के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होकर के दर्शन देने लग जाता है। आज इधर से उधर भागवत की उन्हीं चरित्रों का चिंतन करते करते भ्रमण करने लगे श्री सूत जी महाराज। उन शौनक आदि ऋषियों ने कहा, प्रभु तो ये कथा कब सुनाई राजा परीक्षित को? हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि जब परीक्षित को कैसे श्राप लगा, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, और कब श्री सुखदेव भगवान ने ये भागवत की कथा जो अपने पिताजी से ग्रहण की है, कब उनको किस स्थान पर श्रवण कराया, ये भी हम आपसे सुनना चाहते हैं।
आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा उपरो क्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्ति मिथ्यं विभूत गुणो हरि। तो बोले उस समय अब यहाँ भागवत में इस स्थान पर महाभारत की कथा ली गई है। भागवत में प्रत्येक पुराण की चर्चा है। जैसे अभी कहा था ना 17 पुराणों के बाद में भागवत का जो सब पुराणों का सार है, वेदों का जो सार है वही तो भागवत है। पर आगे चल करके जब भागवत भी समझ में नहीं आई है तो फिर गोस्वामी जी के रूप में गोस्वामी जी ने क्या किया, बोले सभी 18 पुराणों का 6 शास्त्रों का सबका जो रस है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तो वो रामायण के रूप में प्रकट कर दिया। बोले अब जब भागवत में भी नहीं डूब पा रहे हो तो आप रामायण में आ जाओ, क्योंकि रामायण सरल के लिए सरल है और कठिन के लिए बहुत कठिन है। तो यहाँ ये चर्चा जो है महाभारत से ली गई है। यदा मृधे कौरव संशयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। तो आप जरा दर्शन करें, ये उन समय की बात है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं यदा मृधे कौरव सृंजयाना, कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्ति की ओर है। जिस दुष्ट दुर्योधन की वजह से ये पूरा महाभारत हुआ, आज उस दुर्योधन की जंघा को भी अपनी गदा के प्रहार से भीमसेन ने विदीर्ण कर दिया, खंडित कर दिया। भीमसेन ने अपना जो संकल्प लिया था, जो प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा को आज पूरी कर दी और आज अपने जीवन की एक एक सांसें गिन रहा है यह दुष्ट दुर्योधन। कितनी सुंदर अद्भुत बात है। दुर्योधन किसे कहते हैं? दूर कहते हैं अत्यंत कठिन को। जब हम आपसे रास्ता पूछें तो बताने वाला कहे महाराज बहुत दूर है, कहते हो ना, बहुत दूर है। दूर का अर्थ हो गया अत्यंत कठिन, और योधन कहते हैं युद्ध को। तो दुर्योधन का अर्थ ही है जिससे युद्ध करना बड़ा कठिन है, इसी का नाम, इसका नाम दुर्योधन है। और इसी एक इसके पास में ये बहुत अच्छा ज्ञान था, गुण था, इसी के चलते इसके अंदर अहंकार आया कि मुझसे कोई युद्ध नहीं कर सकता है, मुझसे युद्ध करना बड़ा कठिन है। और दूसरा हम देखें तो जिसका खराब धन हो उसे हम दुर्योधन कहते हैं। आज दुर्योधन को जब धन इसके मन में आया और जब जिसको लगा कि मुझे कोई नहीं जीत सकता है, तो इसने अधर्म का आश्रय ले लिया। और ऐसा समझाने वाले जहां साक्षात द्वारकाधीश हो, कृष्ण हो, और जब भगवान की जब बात नहीं मानता है जीव, तो फिर भगवान भी कहते फिर अब इसे बचाने वाला कोई नहीं है। जो मेरी भी बात नहीं माने तो उसका कहीं रक्षण नहीं हो सकता, वो कहीं बच नहीं सकता। अच्छा ये बताओ महाभारत हुआ क्यों था? जो स्थिति जब घटित हो जाती, जो इतिहास बन जाती है ना, पर उसमें तो नए नए लोग विचारवान हो जाते हैं, विचार करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं करते। ये जब बीत जाती है बात, इतिहास में बदल जाती है, तो नए नए विचार वर्तमान के हिसाब से लोग कहने लग जाते हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। पर वर्तमान में जब विषम परिस्थितियां होती हैं, उससे निकल पाना ये बड़ा दुस्तर है, बड़ा कठिन है। छोटी सी बात थी कि आज दुर्योधन को देख करके जब ये गिरा उस सरोवर में, तो आज द्रौपदी ने कह दिया कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं, उपहास उड़ा दिया। बस इसी बात को इसने मान लिया और बस यहीं से युद्ध की ये बीज बोया। तो एक हमें बहुत अच्छा संकेत मिलता है कि जीवन में हर्ष हो, उल्लास हो, लेकिन किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए।
उपहास व्यक्ति कब उड़ाता है? जब वो अपने आप को शक्ति संपन्न, साधन संपन्न, धन संपन्न मान लेता है, तो अपने से नीचे के लोगों का ये उपहास करने लग जाता है। और जब उपहास होता है तो उसी समय से फिर आपका समझ लो कि बेमनुष्यता प्रारंभ हो जाती है। भगवान भी समझाए, भगवान ने इसको समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया, तो आज अपने जीवन की एक एक सांस गिन रहा है। इसकी आंखों के सामने 99 भाई समाप्त हो गए, फिर भी आज ये नहीं सुधरा है। इसको तो यही है मन में कि अगर मेरे भाई समाप्त हो गए तो कोई बात नहीं, मेरी इतनी सेना, इतने सेनापति चले गए, मेरे अपने सगे संबंधी चले गए, उनका शोक नहीं कर रहा है। मन में इसके ये चल रहा है कि अगर 5 पांडवों में से किसी एक को भी मैं मार दूंगा तो मेरा मरना ठीक हो जाए। ये दुष्ट की सोच है। दुर्जन में और सज्जन में यही अंतर है। दुष्ट मरते दम तक अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, और सज्जन मरते दम तक भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है। बस यही अंतर है। और दुष्टता सज्जनता आती है संग से। आप ये देखो, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने संग किया है दुर्योधन का, तो एक अच्छे पिता की संतान भी गलत रास्ते पर चली गई है। आज अश्वत्थामा जैसी सामने आए, मित्र क्या बात है, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने करी है? दुर्योधन कहने लगा, मित्र ये कौन कर सकता है? भीमसेन ने अपना संकल्प पूरा कर लिया है, उसी ने मेरी जंघा को तोड़ा है अपनी गदा से। मित्र चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे उस संकल्प को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी मौत को सही करूंगा। मित्र कैसे? बोले बस प्रातः काल जब होगा तब मैं 5 पांडवों के सिर ला करके तुम्हारे सामने उपस्थित कर दूंगा। अब जरा विचार करो, जो इतनी बड़ी चतुरंगिणी सेना कुछ नहीं कर पाई, इसके भाई सब समाप्त हो गए, आज ये अश्वत्थामा कह रहा है कि मैं करके दिखा दूंगा। भगवान ने इनकी बुद्धि का भी हरण कर लिया। अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के अब शिविर की ओर जाने लगे। सर्दियों का समय है, साए साए करके वो बर्फीली हवाएं चल रही चारों तरफ से। अच्छा, पहले युद्ध में भी बड़ी मर्यादाएं होती थी, किसी प्रकार का कोई छल नहीं होता था। आज रात्रि के समय में अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार ली है, सोचा कि ऐसे तो नहीं जीत सकते हैं पांडवों को, अब छल से जीतना है। सोते हुए उनका सिर मैं अलग कर दूंगा तलवार से, और मेरे मित्र को खुशी मिल जाएगी। अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने मित्र के। और मित्र कैसा है? मित्र तो दुष्ट है। संग अगर गलत करोगे, रावण जब गया ना मारीच के पास में, बोले तुम हिरण बन जाओ, तो मारीच कहने लगा कि मुझे आप पशु से मनुष्य क्यों, मनुष्य पशु क्यों बनाना चाह रहे हो? बोले मूर्ख इतना भी नहीं जानता है, जो मेरा संग कर लेता है कैसा भी मनुष्य हो उसे मैं पशु जैसे ही बना देता हूं। तूने मेरा संग जो किया, और जिन पशुओं ने, जिन बानरों ने रावण का संग नहीं किया, जिन्होंने राम का संग किया है, तो प्रभु श्री राम ने सोचा कि अब मैं इनको क्या उपहार दूं। तो उस समय प्रभु श्री राम ने कृपा करके हनुमदाद सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, भगवान ने उनको मनुष्य बना दिया। बस यही अंतर है। राम के पद चिन्हों पे चलेंगे तो चाहे हमारा जीवन पशुता से क्यों ना भरा हो, तो हम मनुष्य बन जाएंगे। और रावण जैसे दुष्टों का संग करोगे, कितना भी हमारा अच्छा जीवन क्यों ना हो, एक ना एक दिन उनकी दुर्गुण हमारे अंदर आएंगे ही, उनकी पशुता हमारे अंदर आएगी ही, क्योंकि जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ता ही है, ये निश्चित है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सत्संग। सत नाम है परमात्मा का, सत स्वरूप है भगवान। इसलिए भगवान का संग करने के लिए हम आए हैं, यहाँ और किसी का संग करने के लिए नहीं आए। जहां सत्संग होता है वहां भगवान का संग करने के लिए आए हैं हम, और किसी का नहीं। क्योंकि सभी संग तो छूटने वाले हैं, लेकिन भगवान का संग कर लेंगे तो ये संग कभी छूटने वाला नहीं है। आज जैसे ही अश्वत्थामा ने हाथ में तलवार ली है, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। अश्वत्थामा ने क्या देखा कि रात्रि में उल्लू ने एक कौवे का घोंसला उजाड़ दिया।
ये समझ गए काक वो लोग शिक्षा ले ली कि यही मुझे करना है, सोते हुए को मैं वध कर दूंगा। अच्छा, अब उनकी रक्षा करने वाले तो हैं परमात्मा। तो द्वारकाधीश आज रात के 12 बजे भी हाथ में छड़ी लेकर के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। हाँ, अर्जुन की नींद खुली है, द्वारकाधीश अभी आप सोए नहीं, नींद नहीं आ रही, क्या बात है? तो द्वारकाधीश बोले, भले आदमी, अभी तुम अपने आप को विजय श्रीमान बैठे हो कि हम तो जीत गए हैं, तुम सो रहे हो बड़े प्रेम से तान दुपट्टा। लेकिन अभी जिसके कारण ये पूरा युद्ध हुआ है वो दुर्योधन अभी शेष है, और तुम्हें विजय नहीं मान लेनी चाहिए, चैन से नहीं सोना चाहिए। अर्जुन बोले, प्रभु हमें जब बचाने वाला जाग रहा है तो अब हमें तो सोने दो ना। हमें मालूम है कि हमारा जो बचाने वाला है वो कभी सोता नहीं है, और अगर वो सो गया तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता। देखो हमें नींद कब आती है माता जी? नींद कब आती है घर में? जब सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, भूलना पड़ता है तब नींद आती है। सुख के, एक अच्छे सुख के लिए हमें संसार को छोड़ना पड़ता है। जिस घर में आप सो रहे हो घर को भी भूलना पड़ता है। कितनी बीघा जमीन है, कहां कहां बैंक में अकाउंट है, वो भी भूलना पड़ता है। कौन से बिस्तर पे सो रहे हो, बिस्तर को भी भूलना पड़ता है। घर में कितने सदस्य हैं, उन परिवारीजनों को भूलना पड़ता है। इतना भी नहीं, फिर अपने आप को भी भूलना पड़ता है कि मैं कौन हूं। और जब आप अपने आप को भूल जाते हो तब सुंदर नींद आती है। जब तक दुनिया को आप भूलते नहीं हो, दिमाग में चलती रहती, जब तक नींद नहीं आती, पैर फड़फड़ाते रहते हो। जब सब कुछ भूल जाते हो तब कहते हो अभी बड़ी चैन की नींद आई है। अच्छा, जब सब कुछ भूल गए आप, तब आपको आनंद की नींद आ रही है। अच्छा, जब सब कुछ भूल गए और अगर सांस लेना भूल जाओ तब? सांस कौन चला रहा है? बोले सांस ये 5 फण वाले बन करके, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 फण वाले परमात्मा ही आपकी श्वासों को चलाने का काम कर रहे हैं। वो जाग रहे हैं तब हम चैन से सो रहे हैं, और अगर वो सो जाएंगे तो फिर दोबारा से हम सवेरा नहीं देख पाएंगे, प्रभाते कर दर्शन नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ऐसे ही है जीवन में, अगर सच्चा सुख लेना है तो भैया सुख कब मिलेगा? जब हम संसार को भूल जाएंगे। घर में जब आप जाओ सब कुछ काम करके, व्यवहार क्रियाएं करके घर में जब जाने लगो ना, तो बाजार का जो टेंशन है ना, व्यापार का जो टेंशन, उसे घर में लेके मत जाओ, उसे दरवाजे पे ही लटका दो। हाँ, बाहर खूंटी पर, और खूंटी पर लटका देंगे। हमारे दादाजी तो यही मंदिर में छोड़ जाते होंगे, और यही लटका जाओ तो घर में जो टेंशन है वो नहीं जाएगा, तो बड़े चैन से रहोगे। और जब आने लगो तो फिर उठा लो थैला। हाँ, और अगर आप उसी विचारों में खोए रहोगे, उन्हीं टेंशनों में, आज मेरा ये काम बिगड़ गया, आज ये होने वाला था, फायदा ये नहीं हुआ, आज उसने मुझसे ऐसा कह दिया, आज उसने ऐसा कह दिया। सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति केवल अपने से ही करता है। अपने से ज्यादा प्रेम संसार में और किसी से होता ही नहीं। जीव के लिए सबसे ज्यादा प्रिय है अपनी देह, और फिर दूसरी प्रिय वस्तु है देह के अंदर रहने वाले प्राण। इससे ज्यादा व्यक्ति किसी को नहीं चाहता है। अगर बोलता भी है तो वो झूठ बोलता है। ये कोरोना काल में समझ में आया कि नहीं आया? बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वालों का भी प्रेम सामने उजागर हो गया। श्रीमती जी भी बगल में खांसती रही ना, छींकती रही, तो उसको भी लगा कि दूसरे रूम में ले जाओ। देह प्राणते प्रिय कछु नाही, व्यक्ति अपने से ज्यादा प्रेम किसी को नहीं करता है। इसलिए व्यक्ति को आत्म हंता नहीं बनना चाहिए, आत्महत्यारा नहीं होना चाहिए। मतलब अपने आप से प्रेम करना सीख लो, अपने आप में रमण करना सीख लो, अपने आप में खुश रहना सीख लो, तो धीरे धीरे संसार तो अपने आप खुश हो जाएगा और परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएंगे। एक वो बात में वो भी याद आ रही ना, लोग कहते जान है तो जहान है। सबसे पहले आप अपने इस जो शरीर ठाकुर जी ने दिया, इसको संभालो और इससे प्रेम करो। इसके बाद फिर आप किसी दूसरे की सहायता कर सकते हो। फ्लाइट में जब अनाउंस होता है ना, तो ये कहा जाता है पहले अगर कोई गड़बड़ी होती है ना, तो ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले खुद लगाओ, ये नहीं कि दूसरे को लगाओ। पहले कहते पहले आप अपने आप की रक्षा करो। जब ऑक्सीजन
तुम्हें लग जाएगी तो तुम दूसरे की रक्षा भी कर पाओगे। ऐसा नहीं कि एक किसान के यहाँ 6 महीने का अनाज हो गया, बोले 6 महीने अब क्या करेंगे, तो बोले ये काम करते 6 महीने पहले भूखे रह लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से खाएंगे। और 6 महीने जब भूखे रहा तो पहले ही गोविंदा है नमो नमः। पहले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर साधन है, और इस साधन को अगर अच्छा नहीं रखोगे, गाड़ी अगर ठीक नहीं रहेगी, समय समय पर अगर इसकी रिपेयरिंग नहीं होगी, तो फिर गाड़ी कैसे हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। तो इसलिए आप जो साधन ठाकुर जी ने दिया है इसको संभालो, इसकी सेवा करो, अच्छे से रहो, गलत वस्तुओं का आहार मत लो, गलत विषयों में मत पड़ो। तो जो भगवान ने बनाया है उसको आप अच्छे से संभाल लो, तो फिर आप भगवान की सेवा भी अच्छे से कर लोगे। जब शरीर ही नहीं है, कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे, जब शरीर ही काम नहीं कर रहे तो क्या सेवा करोगे। भगवान ने आज द्रौपदी को, 5 पांडवों को उस शिविर से उठा करके दूसरे शिविर में ले गए। माता कुंती भी चली गई, द्रौपदी के 5 बेटे उसी शिविर में सोते हुए रह गए। भगवान ने सोचा कि अब इनकी तो यहीं तक की यात्रा है, इसलिए भगवान ने उनको छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने सोचा ये 5 पांडव हैं, हाथ में तलवार थी, उस तलवार से सबके सिर अलग कर दिए। और जैसे ही सबके सिर अलग किए, और ये सोच रहा है कि मैं 5 पांडवों को मार दिया, उनको लेकर के अश्वत्थामा के पास आए। जब तक प्रातः काल बेला हो गई, मैं तो देखो जो तुम्हारी सेना नहीं कर पाई वो काम मैंने कर दिया। हिंसा हुई है ना, तो हिंसा में विवेक काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। उपाहरद बेप्रियमेव तस्य जोगोप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशं घोरं परितप्यमाना। इधर जैसे ही देखा, बोले ला मुझे भीमसेन का सिर ला करके दे, और जैसे ही भीमसेन का समझ के उसकी बालक का सिर दिया, इसलिए थोड़ी सी शक्ति लगाई, वो मसल गया। ये समझ गया कि ये भीमसेन नहीं हो सकता, ये तो उसकी बेटी का सिर लेकर के आया है। जब इसने सुना था कानों से, तो ये हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया था। और जैसे इसे लगा कि अब तो हमारे परिवार में, हमारे कोई कुल में कोई पानी देने वाला विशेष नहीं रहा, आगे ये वंश चलेगा ही नहीं, अब क्या होगा, क्या हम पितरलोक में तड़पते रहेंगे। तो शोक में डूब गया। बस इसे ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जब तक हर्ष और शोक एक साथ में नहीं होगा तब तक मौत भी नहीं आएगी। इसका प्राणांत हुआ। प्रातः काल हुआ। अब इधर प्रातः काल क्या हुआ कि पांडवों के शिविर में तो हमेशा हमेशा के लिए रात हो गई। द्रौपदी ने जाकर के अपने पुत्रों का जब दर्शन किया, तो माता शिशूनाम निधनं सुतानाम देखती है कि धड़ पड़े हुए हैं लेकिन सिर नहीं है। स्त्री पर जब कोई विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, तो पति से सहायता मांगती है। आज जैसे ही आवाज लगाई है, मेरे 5 पति हैं और मेरी सुरक्षा करेंगे। आज जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि सब आए, अर्जुन ने हाथ में गांडीव ले लिया। तदा सोचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आतितायिनः गांडीव मुक्तैर्विसखैरुपाहरे त्वाक्रम यत्नास्यसि दग्धपुत्रा। अर्जुन ने हाथ में एक संकल्प ले लिया, मुट्ठी बांध करके। तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे, अरे तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि जब तक हम अपने बालकों के हत्यारे को पकड़ के दंडित नहीं कर देंगे, तुम्हारे चरणों में उसे समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक देवी तुम अपने केस मत बांधना। उसी के मृत देह पर बैठ करके तुम्हें स्नान करना है। भगवान समझ रहे हैं कि प्रतिज्ञा तो इतनी बड़ी ले ली है, पर पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन अर्जुन भी जानते हैं कि प्रतिज्ञा तो हम अपने बल से नहीं ले रहे हैं। हमें पता है कि द्वारकाधीश हमारे सामने ही, हमारे साथ में, इसलिए हम बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा बड़ी सहजता से ले लेते हैं। भक्तमाल जी में एक सुंदर चर्चा आती है
कि ये अश्वत्थामा जो है ना, अश्वत्थामा 8 चिरंजीवियों में है। इस समय मानो ये भगवान शिव के ही अंश हैं। तो शिव प्रलय के देवता हैं, भगवान को प्रलय करनी है, मतलब इसका अंत करना है इस महाभारत का। इसलिए अश्वत्थामा को माध्यम बना करके इसका अंत कर रहे हैं। और ऐसी भी चर्चा आती है कि ये 5 पांडव जो हैं ये साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। और ये द्रौपदी ये साक्षात पार्वती है। एक बार देवी पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी एक जगह बैठी हुई थी, तो सुरभि गाय को देखा, ऋतुकाल चल रहा था, तो उसको देख करके इनको हंसी आ गई है। तो आज सुरभि ने श्राप दिया था पार्वती जी को कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें 5-5 तुम्हारे पति होंगे। आज पार्वती जी रुदन करने लगी हैं, निराश हो गई, भगवान शिव के पास पहुंची, बोले ऐसा कुसमय था कि हमें श्राप मिल गया है सुरभि गाय का। तो भगवान शिव ने कहा क्या श्राप मिला? बोले हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे 5-5 पति होंगे। तो भगवान शिव ने कहा देवी निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, वो 5-5 पति कोई और नहीं होंगे, हम ही 5 रूप बना करके 5 पांडव बन करके आ जाएंगे, बस और कोई संसार का व्यक्ति नहीं होगा। तो 5 पांडव साक्षात भगवान शिव ही है, कोई और नहीं। और भगवान की लीलाओं को जब तक गहनता से नहीं जानेंगे तब तक हम बहुत जल्दी अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हैं, अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही हमारे निचरौली से हरि सिंह यादव जी आए हैं, उनके सुपुत्र गिरवर हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज जैसे ही देखा जिसको हम प्रसन्न करने के लिए आ रहे थे वो भी नहीं रहा, और इधर प्रतिज्ञा ली अर्जुन ने, तो अश्वत्थामा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगा, और इधर बैठे बाद में जाना। आज भगवान ने कुछ कहा नहीं है, चुपचाप अपने रथ पर बैठे, अर्जुन को बिठा लिया और चलो पीछा करते हैं किसने मारा। तो आगे आगे अश्वत्थामा भगवान का पीछे पीछे रथ। यति प्रियाम बलगो विचेत्र जलपै सशांत यित्वाच्युत में त्रिसूत। यति प्रियाम अपनी प्रिया को आश्वासन दे करके द्रौपदी को आज रथ पर बैठे, तो पीछा किया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि रथ भगवान का आ रहा है, अब हम नहीं बचेंगे। हमने इस बात को इसलिए कहा कि अश्वत्थामा इस समय भगवान ने इनको इस सेवा में भेजा है। इसका अर्थ ये नहीं कि अश्वत्थामा सभी के लिए बुरे हो गए, सबके लिए गलत हो गए। अश्वत्थामा जी का नाम जो सवेरे सवेरे ले लेता है ना, उसकी अकाल मौत नहीं होती। 8 चिरंजीवियों में है अश्वत्थामा जी। अश्वत्थामा बलर व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय तथास्तमः। मार्कंडेय जी को बाद में जोड़ा है, पहले 7 चिरंजीव रहे। तो आज अश्वत्थामा का इस समय ये रूप है, ये भगवान की ऐसी इच्छा है। तो अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि मेरे प्राण संकट में हैं, तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है अर्जुन की तरफ। और अच्छा, ब्रह्मास्त्र कब छोड़ा जाता है? जब प्राण संकट में हो। ये बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र आज से नहीं है, ये पहले से चले आ रहे हैं, और इनको चलाने के भी नियम होते हैं। हर एक देश के पास में परमाणु बम है कि नहीं, एटम बम है कि नहीं, लेकिन ये परमाणु बम ऐसे ही नहीं चलाए जाते। अगर ऐसे चलाए जाते होते तो कभी की दुनिया नष्ट हो गई होती। इनके भी बनाने से पहले इनकी कई शर्तें होती हैं और उनका पालन करना होता। तो ये इसी प्रकार से मानो एक परमाणु ही बम था ये ब्रह्मास्त्र। हाँ, और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब ये अस्त्र को दिया था तो ये कहा था, बेटा जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई विकल्प नहीं रह जाए,
अपनी देश की रक्षा का और आत्मरक्षा का तब चल करके इस अस्त्र का प्रयोग करना है। सहजता में इसका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि इस अस्त्र का फिर कोई तोड़ है ही नहीं, इसलिए इसके नियम है। आज धन्य है पहले की गुरुदेव कैसे होते थे। देखो आप, गुरु को यही भावना होनी चाहिए कि द्रोणाचार्य जी ने जो शिक्षा अपने बेटे को नहीं दी, जो शिक्षा अपने शिष्य अर्जुन को दी है। अर्जुन शिष्य है और द्रोणाचार्य के बेटे हैं अश्वत्थामा। और आज द्रोणाचार्य जानते थे, आचार्य द्रोण, कि मेरा बेटा उद्दंड है, दुरुपयोग कर सकता है, तो केवल ब्रह्मास्त्र को चलाने की विद्या सिखाई थी, उसे लौटाने की नहीं सिखाई। और अर्जुन को चलाने की भी सिखा दी और लौटाने की भी सिखा दी। ये है गुरु परंपरा। पहले योग्य शिष्य देखा जाता था कि इसके अंदर क्या योग्यता है, किस विषय में ये निष्णात है, उस विषय की उसे शिक्षा दी जाती थी। और आजकल योग्यता नहीं देखी जाती है, आजकल तो केवल कोचिंग देखी जाती है, किसके पास कितना धन है, तो डिग्रियां तो तुरंत जेब में आ जाती है। क्यों, सही है कि नहीं? पहले शिष्य जाते थे गुरुजी के पास शिक्षा सीखने के लिए, अब गुरुजी जाते हैं शिष्य के पास में। और ये शिक्षा ऐसी रहेगी तो फिर ये शिक्षा कहां तक उद्धार करेगी। आप तो घर घर में गुरु जा रहे हैं, गुरु की पद्धति निपट गई। पहले योग्यता देखी जाती थी कि व्यक्ति कौन से विषय में निष्णात है, इसकी बुद्धि कहां लगी हुई है। तो बलवंत जी, पहले योग्यता देखी जाती थी, लेकिन आज योग्यता नहीं देखी जा रही, आज आरक्षण देखा जा रहा है। 100 लोगों में आप देखें, योग्य व्यक्ति, योग्य बच्चे 100 में से 10 ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, जो जिस कार्य के लायक होंगे वहां योग्यता होगी। और आज योग्यता की जड़ों को खोखला कर रहा है ये आरक्षण। और कितनी विपरीत स्थितियां हैं। देखो आप, आरक्षण तो चाहिए हमें, लेकिन विद्यालय ऐसा चाहिए जिसमें आरक्षण वाले टीचर नहीं पढ़ाते हो। जितनी प्राइवेट कोचिंगें हैं, प्राइवेट जितने स्कूल हैं, आप देखो उसमें कोई भी टीचर आरक्षण वाला नहीं जाता। आरक्षण वाले जाएंगे मतलब योग्यता नहीं है। तो और अन्य जगह आरक्षण वाले जो टीचर पढ़ाएंगे तो उनकी योग्यता भी उतनी है और पढ़ने वाले भी आरक्षण ही वाले होंगे। अब बात वहीं की वहीं रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। इसलिए हम कितनी भी चतुराई कर लें, जो परमात्मा की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को हम नहीं बदल सकते हैं। इसलिए समदृष्टि होनी चाहिए, योग्यता का दर्शन करना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी समाज का हो। व्यक्ति के अंदर अगर योग्यता है तो योग्य व्यक्ति को ही समाज में आगे बढ़ावा देना चाहिए, जो जिसके काम के लायक है। अब आप बताओ, अगर किसी आरक्षण के द्वारा किसी को पायलट बना दिया जाए, हाँ हर जगह थोड़ी ना चलते, सेना भी में नहीं चल रहा है। और अगर पायलट बना दिया जाए, उसके अंदर योग्यता नहीं, क्या वो चला पाएगा? धन्य है गुरु कि वो योग्यता को समझते थे, इसलिए अपने शिष्य को वो ज्ञान दिया। कृष्ण कृष्ण महाभागा भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। ये पांडवों की विशेषता रही कि जीवन में जब जब कष्ट आए, जब जब संकट आए हैं, तो पांडवों ने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। आज अर्जुन को अहंकार तो था, गांडीव का अभिमान तो था, लेकिन जब संकट आया, देखा कि ब्रह्मास्त्र सामने आ रहा है, हमें जला देगा, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी है अर्जुन ने। हे कृष्ण, हे कृष्ण। एक बार अगर नाम ले कोई तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। एक बार नाम लेते, जैसे पिता अगर पुत्र को बुलाए बलवंत, तो एक बार में हो सकता है बलवंत जी को लगे कि पिताजी को ऐसे ही बुला लिया होगा, और तुरंत फिर बोले अरे बलवंत, तो फिर ये लगे नहीं नहीं कोई जरूरी काम है, अब तो जाना चाहिए। तो जब बात को दोहरा दिया जाए तो समझ लो कि बहुत ज्यादा ही अब इमरजेंसी है। तो जल्दी जल्दी भगवान से अर्जुन ने कहा अरे कृष्ण, हे महाभाग। त्रिवाचा हो गई, अरे महाभाग अब तो मेरी इस रक्षा करो, इस ब्रह्मास्त्र से मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हें को दह्यमानाना, आप ही इस दाहकता से मुझे शांति दे सकते हो, नहीं तो ये त्रिलोकी जल करके भस्म हो जाएगी।
भगवान ने इशारा कर दिया, सयेव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसा विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। भगवान ने अर्जुन को इशारा कर दिया, अर्जुन एक काम करो, पैर में कांटा लग जाता है तो कांटे को तलवार से नहीं निकालते हैं, उसको भी कांटे से ही निकालते हैं। तो ये ब्रह्मास्त्र है, तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा मिली हुई तुम्हारे पास में, तुम भी छोड़ दो और दोनों को तुम अपने पास में ही लौटा लेना। अश्वत्थामा को वो शिक्षा नहीं आती है। आज ऐसा ही हुआ, इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उधर से दोनों आपस में टकराए, भयंकर त्रिलोकी में ये ज्वालाएं धधकने लगी हैं, प्रतिध्वनि आने लगी हैं, लोग भयभीत तो हो गए, जीव उधर से उधर आतुर भाव से भटकने लगे। आज भगवान के कहे हुए आदेश से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लिया और जैसे ही वह ज्वालाएं शांत हुई, अर्जुन ने रथ से उतर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अच्छा, किसी स्थिति में पकड़ा? शिविराय निशंतम दामना बद्ध्वा रिपुं बलात्। रिपुम, उस रिपु कहते शत्रु को, बलात् कहते जबरदस्ती। तो जबरदस्ती उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती आज शिविर में पकड़ करके और अश्वत्थामा के गले में रस्सी बांधी है, जैसे पशु को बांध करके खींच करके लाते हैं जबरदस्ती। पशु अपनी इच्छा से, तुम्हारी इच्छा से नहीं खींचता, तुम रस्सी बांधते हो तब खिंचा हुआ चला आता है। तो इसी प्रकार से अश्वत्थामा के गले में रस्सी बांधी और बांध के और जैसे अपने शिविर में लाने लगे हैं। भगवान द्वारकाधीश कह रहे हैं, अर्जुन इसे छोड़ो मत, और बल बढ़ा रहे हैं, मार दो इसको, क्योंकि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुभतम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्म। धर्म कहता है कि जो मतवाला हो, जो पागल हो, जो सो रहा हो, जो बालक हो, स्त्री हो, मूर्ख हो, जो रथहीन हो, उसके ऊपर भी कभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सुन, इसने तुम्हारे सोते हुए बालकों को मारा है, इसे छोड़ना नहीं है। अब अर्जुन ने जैसे ही भगवान की वाणी सुनी है तो अर्जुन ने जल्दबाजी नहीं करी है। एक बड़ा अच्छा संकेत है कि जब संकट आए तो उस संकट में धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्यता को प्रथम आप धैर्यता का आश्रय लेंगे तो आगे बात बिगड़ती नहीं है। नहीं तो क्रोध में अगर बुद्धि नहीं रहे, विवेक नहीं रहे तो बात और बिगड़ती चली जाती है। बल के साथ साथ में बुद्धि भी होनी चाहिए। हनुमान जी के पास में बल के साथ साथ में बुद्धि भी है। आप देखना, पहलवानों के अंदर शक्ति होती लेकिन बुद्धि कम होती। तो जब कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उस समय धैर्यता से उसका प्रतीक्षा करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्वप्राणान या परप्राणे प्रपुष्णात्य घृणा खलः। भगवान कह रहे जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे प्राणों को, दूसरे के प्राणों का हरण करता है, दूसरे जीवों को मारता है, ये पाप है। उसे मारने में पाप नहीं लगता, ऐसे को नष्ट कर देना चाहिए। ये खल है। तत् बधस्य तस् ही श्रेयो, उसका वध करने में ही कल्याण है, इसलिए से मार दो। भगवान ये भी ये सोच रहे हैं कि जरा देखें तो सही, हमने जो गीता का उपदेश दिया है अर्जुन के लिए वो याद रहता है कि नहीं रहता। आज शिविर में लेकर के जैसे ही आए, चारों तरफ से मारना चाहिए, कैसे मारना है, ये सब बातें आने लगी। नकुल सहदेव से पूछा गया, बोले बड़े भैया जाने, युधिष्ठिर जी तो धर्म के अवतार हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा जैसा गोविंद कहें वैसे ही करो, क्या करना है। इसने गलती तो बहुत बड़ी करी, पाप तो बहुत बड़ा है। आज जब मारने की बातें आने लगी इधर से उधर, तो करुणा के रूप में आज भगवान ने द्रौपदी के अंदर ही प्रवेश कर लिया। और जब द्रौपदी के अंदर भगवान करुणा बन करके पहुंच गए तो वही द्रौपदी जिसकी 5-5 बालकों की हत्या करी है अश्वत्थामा ने, वो आज चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उवाच चासहन्तस्य बंधना नयनौ सती मुच्यताम मुच्यताम ये स ब्राह्मणो नितराम गुरु। अच्छा, ये सुनना तो बहुत सहज है, पर कष्ट में उस समय निकालना बड़ा दुर्लभ है। आज द्रौपदी
के अंदर से आवाज निकली है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, क्योंकि आप ये क्या करने वाले हो। ब्राह्मण तो जन्म से ही हमारे गुरु हैं और वैसे ही गुरु के रूप में ही उनके पुत्र हमारे सामने खड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हें मारना नहीं है, छोड़ना है। तुम अगर इन्हें मार दोगे तो फिर क्या रोने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए मारना नहीं है। हाँ, तुम मार सकते हो, अगर इनको मारने के बाद अगर मेरे बेटे जीवित हो जाएं तो मार दो। कितनी सुंदर बात कही कि समस्या का समाधान किसी को मार देना नहीं है, समस्या का समाधान है किसी को क्षमा दान दे देना। बड़े से बड़े युद्ध, जब महाभारत जैसा युद्ध का अंत नहीं हो पाया प्रतिशोध में, तो संसार के छोटे छोटे युद्ध भी जब तक क्षमा नहीं होगी, समझौता नहीं होगा, तब तक वो भी पूरे नहीं होते हैं। परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। इसने मेरा ये बुरा किया तो मैं इसका डबल बुरा करूंगा, बस यही तो प्रतिशोध है, यही एक जीव हिंसा है। और इसी के चक्कर में तो हम 84 लाख